हिमाचल प्रदेश में कायम रहा रिवाज, बदल गया राज। कहा जा रहा था इस बार रिवाज बदला जाएगा, राज नहीं बदला जाएगा, लेकिन हिमाचल की जनता ने अपने वोट के माध्यम से पुरानी जो परंपरा प्रदेश की रही है उसे कायम रखा है और रिवाज को कायम करते हुए राज को बदल दिया है। इसी बीच में हिमाचल प्रदेश के जो आज विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आना था वह भी अब फाइनल नतीजों में पहुंच चुका है और जो जादुई आंकड़ा चाहिए था सरकार बनाने के लिए वो कांग्रेस ने हासिल कर लिया है और इस बार हिमाचल प्रदेश में राज बदल गया, रिवाज कायम रहा और सत्ता का भी सुख कांग्रेस को मिल गया है। जी, सीधी सी बात है, रिवाज बदलना था, राज बदलना था, लेकिन रिवाज कायम रहा और राज बदल गया। जिस तरह का रुझान आज सुबह से चल रहा था उससे लग ही रहा था कि कांग्रेस लीड करेगी और कांग्रेस ने लीड करके दिखा दिया और इस समय तक 35 सीटों से वो आगे निकल चुकी है, यानी कि वो सत्ता में आ गई है। बहुत बड़ी बात थी कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, लोगों की बड़ी अपेक्षा हैं, उम्मीदें हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा प्रयास किया गया कि इस बार रिवाज बदला जाएगा, बहुत काम हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गई है। चूक तो हुई है और ये समय उनके चिंतन का है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दोनों बैठकर गहन मंथन करें और बातों की बजाय वो धरातल पर लोगों के साथ जुड़ें, लोगों की समस्याओं को समझें, अपने हमेशा अपनी बात ना सुनाएं, लोगों की भी सुने और एक बिल्कुल निचले तबके तक जो प्रधानमंत्री ने बड़े अच्छे अच्छे जो कार्यक्रम शुरू किए उनको पहुंचाएं, लोगों को उन योजनाओं का लाभ बताएं विस्तार में। कई लोगों को अभी भी कई लाभदायक योजनाओं की जानकारी तक नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बीच में गैप रहा है, वो गैप नहीं रहना चाहिए था। लोगों तक पूरी बात ठीक ढंग से वो अपनी नहीं रख सके। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी अग्नि परीक्षा है, कोई ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। कांग्रेस को जो उसने वायदे किए हैं ओल्ड पेंशन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर दबाव बनाया था कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू कर दें। सरकार का अपना कार्यक्रम होता है, अपनी नीतियां होती हैं, उनको और भी कुछ काम करने होते हैं। चलिए, फिलहाल तो रिवाज नहीं बदला, राज बदल गया है। हाँ, ये तो सच्चाई है। अब ये सारे हमारे सामने रिजल्ट लगभग आ ही गए हैं। अब कांग्रेस को एक तरफ हम बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि वो अच्छा शासन चलाएं, कम से कम गड़बड़ी घोटाले कोई ना हो, स्वच्छ प्रशासन दे। दूसरी तरफ बीजेपी को भी हम कहना चाहते हैं कि वो हार पर अपना मंथन करें और जो कमियां हैं उनको दूर करें ताकि आगे 2024 में संसद के चुनावों में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं दूसरी बात यह है कि कहा जा रहा था रिवाज बदला जाएगा, नहीं बदला, राज बदल गया। बिल्कुल सही कहा आपने, परंपरा कायम रखी हिमाचल वासियों ने। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनके सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस यही है इच्छा कि हिमाचल में जो प्रगति पे चला हुआ था, जिस राह पे, उस राह को कंटिन्यू रखें, उसमें कोई बाधा ना आने दें। अपनी जो भी दो सरकारों की ईगो होती हैं उसको साइड में रखें और सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करें। जितने भी प्रोजेक्ट को डिक्लेयर किया गया उनको लाएं ताकि हिमाचलियों के लिए जो है रोज़गार मिले और हिमाचल जो है आगे प्रगति के पथ पर चलता रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी तरफ से मैं ये भी चाहता हूँ। मुझे एक बड़ी चिंता पिछले कई सालों से सता रही है, वो ये है कि हिमाचल में कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कैंसर के सिवाय भी बहुत सारे पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो मुझे जो उसमें जो मेन रीज़न लगता है वो सारे केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड के जो रेजिड्यूज जो बच जाते हैं खाने में, क्योंकि हमारा जो खाना, जो राशन हमें राशन डिपो से मिलता है वो सारा पेस्टिसाइड से ग्रस्त है। तो मैं चाहता हूं कि हिमाचल सरकार जो है इस चीज़ पे ध्यान रखे, उसको टेस्ट कराए उन खानों को, अनाज को, और ऐसा अनाज लोगों में ना बांटे जिसमें कि ऐसी दिक्कत हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में बीमारी जो है हिमाचल, जबकि हिमाचल एक पहाड़ी इलाका है, नेचर से भरपूर है, नेचर ने हर तरह से हमें मतलब ब्लेस किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये बीमारियां हमें लग रही हैं तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो मैं चाहता फिलहाल तो चिंता का विषय भाजपा के लिए है, बिल्कुल, और दूसरा विषय कांग्रेस के लिए है कि जो वादे किए हैं उन वादों का क्या होगा, और
भाजपा सत्ता से अब विदा हो गई। जी हाँ, ये तो है। सरकार को कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। वो अपनी घोषणा, अपने वायदों के अनुसार उनको अमल में लाना पड़ेगा, नहीं तो अगले 5 साल के बाद उनका भी यही असर होगा जैसे अभी बीजेपी के साथ हुआ। बहुत बड़ी बात है कि क्या लगता है आपको, अब जो हुआ है सत्ता परिवर्तन हो चुका है, राज बदल गया है, रिवाज कायम है? जो हुआ है शायद ठीक ही हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आधे अधूरे काम पीछे रह गए हैं विकास के भाजपा के टाइम के, वो कम से कम उन्हें उसी स्पीड में चलाए जाना चाहिए जिस तरह से पहले चल रहे थे। और बाकी जो इन्होंने वायदे किए थे वो सारे के सारे अगर ये निभा पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी पूरे प्रदेशवासियों के लिए। बदल गया राज, नहीं बदला रिवाज। बहुत बातें हुई कि परिवर्तन होगा लेकिन रिवाज का होगा, राज कायम रहेगा। लेकिन सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने प्रत्येक 5 वर्ष के बाद सत्ता परिवर्तन वाला रिवाज कायम रखा और सत्ता परिवर्तन कर दिया, राज बदल दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता का जो एक जादुई आंकड़ा है वो हासिल हो गया है। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो कांग्रेस तय करेगी, लेकिन फिलहाल भाजपा सत्ता से बाहर और कांग्रेस सत्ता के लिए आगे आ चुकी है। कैमरामैन LR वर्मा के साथ राजेश ठाकुर, TNP न्यूज, चंडीगढ़।